Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we have few sentences which are very useful for your communication. For not getting. For not getting का मतलब ये है कि सामने वाले बंदे ने आपसे कोई बात कही, आपके समझ में नहीं आई, उसने कही क्या है। आप उस बंदे से कहना चाहते हैं भाई साहब जो आपने बात कही है दोबारा कहिए आप। ठीक है, तो ये बात आपको अगर सामने वाले से मालूम करनी है कि आप दोबारा कही जो बात आपने कही मेरे समझ में नहीं आई, अंग्रेजी में दो सेंटेंस याद करने हैं आपको। पहला, could you repeat your sentence please? Could you repeat your sentence please? अंदाज, could you repeat your sentence please? इस अंदाज से बोलना है। दूसरा, sorry, would you mind explaining that again please? Sorry, would you mind explaining that again please? ये जबानी सुनूंगा भी जी। Sorry, would you mind explaining that again please? ये हुई बात फॉर नॉट गेटिंग की। किसी ने कोई बात कही और वो हमारे समझ में नहीं आई, हमें उस बंदे से कहना भाई साहब फिर से कह दीजिए हमारे समझ में नहीं आया। तो अंग्रेजी में इस बात को किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं? यू हैव टू सेंटेंसेस हियर। फर्स्ट वन, कुड यू रिपीट योर सेंटेंस प्लीज। दूसरा, सॉरी वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दैट अगेन प्लीज। जी। नेक्स्ट, फॉर मिस्टेकनली डन। कोई गलती चूक हो गई आपसे, अब आप सामने वाले से उस चीज के लिए माफी वाला कोई जुमला कोई सेंटेंस बोलना चाहते हैं। तो एक तो बड़ा सिंपल है, दैट इज सॉरी। सॉरी। दूसरा, एक वर्ड यूज होता है छोटा सा, पार्डन। पार्डन भी यूज होता है, लीव इट। यहां सेंटेंस खूबसूरत दो लिए गए हैं। पहला, आई एम टेरिबली सॉरी। आई एम टेरिबली सॉरी। दूसरा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली। आई एम टेरिबली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कोई गलती अगर हो गई आपसे, छोटी मोटी गलती अगर हल्की फुल्की सी हुई वैसी, सॉरी। लेकिन किसी के टक्कर मार दी जाके, अब गुस्सा हो रहा है, टुल्लू मेरे, जब चलाने नहीं आती तो क्यों चला रहे हो गाड़ी या बाइक जो भी है। कैसे आई एम टेरिबली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट, आस्किंग फॉर हेल्प। किसी सामने वाले बंदे से आपको मदद मांगनी है। एक सेंटेंस यहाँ दिया जा रहा है, बाकी बहुत यूज होते हैं। क्या है? could you possibly help me please? could you possibly help me please? could you possibly help me please? पॉसिबली पढ़ना है इसको, could you possibly, यहाँ पर पॉसिबल लिख रहा है, बोल बली पढ़ना है इसको आप। could you possibly help me please? आगे देखिएगा, asking someone to do something। किसी सामने वाले बंदे से कोई काम आपको कराना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, सामने वाले बंदे से दरवाजा बंद करवाना है। कैसे कहेंगे? would you mind closing the door for me please? would you mind closing the door for me please? अगर उसी दरवाजे को खुलवाना है, नीचे वाला सेंटेंस, would you mind opening the door for me please? would you mind opening the door for me please? इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे वाले पैटर्न को आप लाइट बंद कराने के लिए, लाइट खुलवाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी सामने वाले बंदे से लाइट आपको खुलवानी है, तो लाइट खोलने के लिए वर्ड आप यूज कर सकते हैं, टर्न द लाइट ऑन। टर्न द लाइट ऑन। लाइट बंद कराने के लिए, टर्न द लाइट ऑफ। अब इसको यहां यूज करिए, लाइट सामने वाले से बंद करानी है, would you mind turning the light off for me please? would you mind turning the light off for me please? बंद करवानी है, would you mind turning the light off for me please? खुलवानी है तो ऑन, बंद करानी है तो ऑफ। दैट्स इट। और बहुत सारे काम हैं जिन इन जो यहाँ पैटर्न दिया गया है, इसको आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपके लिए यही है। मैं आपसे पूछूंगा फॉर नॉट गेटिंग, आपको दो सेंटेंस बोल देने हैं। फॉर मिस्टेकनली डन, दोनों बोल देने हैं। आस्किंग फॉर हेल्प, एक बोल देना है। बाकी मैं कहूंगा दरवाजा खुलवाना है बंद कराना है। ठीक है, फटाफट आइए, जिसको याद हो जाए मुझे बता दीजिए।
जी, बुलाइए ब्रदर मोहम्मद को। ब्रदर मोहम्मद, नेक्स्ट। रोशान आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आस्किंग फॉर हेल्प। Could you possible feel sorry sir. Could you possible for help? Could you possible help me please? याद नहीं किया आपने, बढ़िया। चलिए, फॉर नॉट गेटिंग बताइए। Sorry, could you repeat your sentence please? दूसरा बताइए। Sorry, would you mind explaining that again please? चलिए, शाबाश। सारे अच्छे याद होने जरूरी हैं। चलिए, मोहम्मद आइए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम। दरवाजा बंद कराइए। Would would you mind? Can you close the door? याद करिए ऐसा ही इसको बोल आप। सकते हैं ना सर? बोलेंगे बहुत तरीके से, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो वाला याद कराना है ना। याद करके आइए आप। सो भी आइए, पानी की तरह याद चाहिए भाई साहब, ऐसे थोड़ा ही। सो भी आइए। दरवाजा अस्सलाम खुलवाइए। वालेकुम sir. वालेकुम सलाम। Sorry. दरवाजा खुलवाइए। Would you mind opening the door for me please? दरवाजा बंद करा दीजिए। Would you mind closing the door for me please? फॉर मिस्टेकनली डन। I am extremely sorry. अच्छी बच्ची माशाल्लाह, बढ़िया। तजीम आइए। Thank you. Yes sir. जी, फॉर नॉट गेटिंग बोथ सेंटेंसेस। Uh, sorry, could you repeat your sentence, please? Sorry, would you mind explaining it again, please? दरवाजा बंद कराइए। Would you mind closing the door for me, please? अच्छी बच्ची, बढ़िया याद है माशाल्लाह। अरीशा बेटे आओ। Slam. वालेकुम अस्सलाम जी। फॉर मिस्टेकनली डन। Honestly, sorry, I'm terribly sorry. I'm extremely sorry. I'm terribly sorry. सेंटेंस दो थे, बट यू आर टेलिंग थ्री। ओके। Yeah. फॉर नॉट गेटिंग। Sorry. Could you repeat your sentence again, please? Would you mind explaining that again, please? अच्छी बच्ची माशाल्लाह, अच्छा याद है बेटे। जेबा। फॉर Assalamualaikum, नॉट sir. गेटिंग। वालेकुम अस्सलाम। Sorry, could you repeat your sentence again, please? Sorry, would you mind to explaining that again, please? देखो, ये बच्ची का अंदाज है ना, ये अंदाज चाहिए। ये अंदाज बनाइए ना, आप किसी चीज को कहने का है। मतलब आप किसी बंदे से, सामने वाले से इस तरह बोल सकते हैं। अरे दोबारा कहना, क्या कहा तुमने। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपके टीचर हूँ, मैं ही हूँ, मुझसे कहो आप। दोबारा बोलना, सर क्या बोला था आपने। मतलब आपका लहजा भी ऐसा होना चाहिए ना, सर फिर से बता दीजिए क्या कहा था आपने। तो ये लहजा जरूरी है। ये बच्ची ने बोला है। दरवाजा खुलवाइए बाबू आप। Sorry, could you mind to opening the door for me, please? हाँ, ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी इसमें बोलने में आप। Sorry, could you mind opening the door for me, please? अब सही, नाउ इज करेक्ट। अच्छा है, नहीं माँ। Assalamu alaikum, sir. फॉर मिस्टेकनली डन। I'm terribly sorry. I'm extremely sorry. शाबाश। आस्किंग फॉर हेल्प। Asking for, uh, could you possibly help me, please? अच्छा है, इसमें अटक गए भाई साहब। चलो ठीक है, Could you, शाबाश। जी, काशिफ आओ। कोई बात। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम जी। आस्किंग फॉर हेल्प। What's that? आस्किंग फॉर हेल्प। Would you mind, please, for me? नहीं भाई साहब, याद करके आइए। याद नहीं है, निगार आइए। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। दरवाजा बंद करा दीजिए जरा। Would you mind closing the door for me, please? शाबाश। विंडो बंद करा दीजिए। Would you mind closing the window for me, please? अच्छा है। आस्किंग फॉर हेल्प।
called. If possible, help me. Please ask someone to do something. बस बस बस, अच्छा देख कर पढ़ रहे हो इसका मतलब। जी पकड़े गए आप, जबान याद करना है बेटे से। जी रेहान आओ। हाँ आप लोग अगर इसे जबानी याद नहीं कर पा रहे तो फिर क्या फायदा है, ये तो जबानी याद करने का है। देख कर पढ़ रहे हो तो कोई फायदा अस्सलाम नहीं। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बाबू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी फॉर मिस्टेकनली डन। I am terribly sorry. I am extremely sorry. माशाल्लाह, ये सब बहानेबाजी होती है। आप पहले देते, ये देते, अब क्या कर रहे हो? खाना बना रहे हो या घर की सफाई कर रहे हो? कितनी देर हो गई दिए हुए? टाइम देखिए, 10 मिनट, मतलब 2-4 सेंटेंस के लिए आपको ये सुबह देना पड़ेगा लेसन। वाह, फिर तो हो गया काम जी। तो इसलिए जो है ये सब माइंड का खेल है। ये इतने कोई मुश्किल सेंटेंस नहीं है कि आपको ये आने के नहीं है, आपको बोला नहीं जाएगा आपको। ठीक है जी। और दूसरी बात, आप ये चीज सीखिए थोड़ा सा। ठीक है, जरूरी है। असल में कभी कभी होता है कि बच्चा की गलती नहीं होती, बच्चे को सिखाया नहीं जाता, तो वो जैसा जितना आता है, जितना सीखा है, बच्चा वैसे ही बोलेगा। अब किसी से अगर टीचर से कोई बात कहनी होती है तो उसका भी अंदाज सीखना रहता है आपको, है ना। ये जो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ ये क्या है? ये अदब है। आपको अदब से बोलना है। कैसे? प्लीज आपको जहमत होगी, जो आपने कहा था उसको फिर से कह दीजिए। तो आप कह रहे हैं वुड यू माइंड, क्या आपको बुरा लगेगा? एक्सप्लेनिंग, बतलाना, दैट, उसी बात को, अगेन, फिर से। तो आप खुद सामने वाले से ही कह रहे हैं, मतलब बेपना अदब वाले अंदाज में आप सामने वाले से ये बात कह रहे हैं। जस्ट अ मोमेंट प्लीज।